अरे कितने सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत सकल दंडवत प्रभु जी प्रणाम के सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, मैं गुरु वंदना जी कहूँ। जी प्रभु जी। जी जी बोलिए, आप 9 बज गए। धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भगति सद्मा। बंधु मुहि सावधान मते, बंधु मुहि सावधान मते। याहार प्रसादे भाई ये भव तारियाई। याहार प्रसादे भाई ये भव तारियाई। कृष्ण प्राप्ति हय यहाँ हते, कृष्ण प्राप्ति हय यहाँ हते। श्री गुरु मुख पद्म वाक्य चित्तते करियाय। गुरुमुख पद्म वाक्य चित्तते करियाय। आरना करिह मने आशा। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। श्री गुरु चरणे रति यही से उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो ये जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते। प्रेम भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाश याते। वेदे गाय याहार चरित, वेदे गार याहार चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ लोकेर जीवन। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। आहा प्रभु करो दया देहो मोरे पद छाया। ए बेयश घुषुक त्रिभुवन, ए बेयश घुषुक त्रिभुवन। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्मा। बंद मोहि सावधान मते, बंधो मोहि सावधान मते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। क्षमा कीजिए कुछ बहुत गलती हुई सुंदर है। प्रभु जी, बहुत सुंदर गाया आपने।
हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल। बोल बहुत हरि सुंदर। बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा हरि बोल। प्रभु जी। सीमा माता जी का तबीयत खराब है, फीवर आ रहा है थोड़ा सा, सब भगवान सब भक्तों को निवेदन कर दी जाए। हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी, अब ना पहले सारे मैसेज मैं गुरुजी के पास भेजता हूँ, उसके बाद जो गुरुजी आज्ञा देते हैं उन्हीं की अनाउंसमेंट होनी है। वो हमको कृपया बोली थी, हाँ हमको कृपया बोली थी मैसेज प्रभु जी। कब बोले थे माता जी? बोली है सीमा माता जी, सीमा जायसवाल। वो तो कल हो गया था माता जी, हो सीमा गया जायसवाल था। माता जी का। जी जी माता जी। हाँ हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी माता जी। तो आज के बाद हरे कृष्ण वो प्रभु मैसेज जी। देना है मेरे को, हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत पहले प्रणाम। हरे भेजें कृपा कृष्णा। करके, ताकि मैं हरे गुरुजी को भेज कृष्णा, दूं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। उसके हरे बाद कृष्णा। गुरुजी हरे जो बोलेंगे कृष्णा। वही मैसेज डाला जाएगा, उसकी अनाउंसमेंट होगी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा अशोक चौला प्रभु जी का। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को अच्छा। दंडवत प्रणाम। मीना माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम सभी को। प्रभु जी का दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। मंजरी माता जी को सभी दंडवत भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सीमा गौरा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी सभी भक्तों को भक्तों को। धन्यवाद प्रणाम। सुषमा हरे गौरी कृष्ण। जरूर धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे रागनी माता जी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा, सारे भक्त सारे वैष्णवों को मेरा दंडवत प्रणाम। विनी माता जी, आपकी तबीयत कैसी है माता जी? में माता जी आप सबके आशीर्वाद से। हरे कृष्णा। अब तो जन्माष्टमी भी नजदीक आ रही है। मेरे को उम्मीद है सभी भक्तों ने अपनी अपनी सेवा गुरु जी को भेज दी होगी, और इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। सब समझदार हैं और सबने अपनी अपनी सेवा गुरु जी के पास अब तक भेज दी होगी। जिन्होंने नहीं भेजी कृपया भेज दें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम माता जी, सभी हरे भक्तों को कृष्ण, धन्यवाद तुलसी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा उषा माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दीप्ति माता जी दंडवत प्रणाम। सारी हरे भक्तों का कृष्णा सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। मैं सभी भक्तों से एक बार फिर अनुरोध करता हूँ हाथ जोड़ के सभी के चरणों में, कि जिन्होंने अनाउंसमेंट करवानी होती है तो कृपया मेरे को एडवांस में बताएं, क्योंकि कल से ये नियम बदल गया है। वो सब मैं गुरुजी को भेजूंगा, जो गुरुजी आज्ञा देंगे वही अनाउंसमेंट होगी, वही ग्रुप में डाली जाएगी। क्योंकि वो ज्यादा भौतिकवादी हो गए आजकल। हम छोटी छोटी बातों में हम आचार्यों को, अपने वैष्णव को तकलीफ देते हैं। उनका आशीर्वाद तो हमारे साथ हमेशा है ही है, क्योंकि जब हम उनके शरण में लगे हुए हैं, उनकी भक्ति में लगे हुए हैं, आशीर्वाद तो उनका हमारे साथ हमेशा है ही है, रहता है, चाहे हम बोले या ना बोले। क्योंकि माता पिता को पता होता है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, तो बिना मांगे ही माता पिता बच्चे को दे देते हैं। तो ऐसे ही हमारे आचार्य हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, हमारे गुरुदेव हैं। इनका आशीष हम पर सदा बना रहता है, चाहे हम प्रार्थना करें या ना करें। पर हमारा कर्तव्य है कि हम कृतज्ञ रहें, उनके उनके चरणों में प्रार्थना करें। पर बिल्कुल छोटी छोटी बात के लिए हम प्रार्थना ना करें, अपने आचार्यों को और गुरुदेव को तकलीफ ना दें, तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जिसने अपनी अनाउंसमेंट करवानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को लिख भेजिए, मैं गुरु चरणों में भेजूंगा, और जो गुरु जी आज्ञा देंगे तो वही आगे अनाउंसमेंट
किया जाएगा और ग्रुप में डाला जाएगा, क्योंकि एकदम आज भेजते हैं ना, एकदम से फिर गुरुजी कई बार नहीं देखते, गुरुजी बिजी होते हैं, इसलिए गुरुजी को टाइम भी नहीं मिलता। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी, दंडवत माता प्रणाम जी। प्रभु जी। ये प्रियतमा माता जी ने अभी बोले हैं कि उनके बेटी का आप सब लोग के ये आशीर्वाद से उनके बेटी का अच्छा हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया, इसलिए वो बधाई देने के लिए बोले हैं आपको। उनके फोन नहीं है उनके पास, इसलिए। माता जी, ये अभी मैंने बोला प्रियतम माता जी को, तो मैं लिख लेता हूँ, गुरुजी आएंगे तो मैं गुरुजी को बोल दूंगा। ठीक है, मैं हरे कृष्णा, कृष्ण प्रभु अशोक प्रभु प्रभु जी मुझे कुछ बोलना है, बोलो। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। सुजाता माता जी दंडपति माता जी दंडवत प्रणाम। हरे सुषमा कृष्णा माता जी, सुषमा माता जी सुषमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी कुछ बोलो, मुझे भी तरफ करवाना है। हरे कृष्ण ओके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे प्रणाम हरे। गुरुजी, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम से भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सबको। हरे कृष्ण जी मैम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, अनाउंसमेंट कीजिए। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम पावन चरणों में। गुरुजी जैसे आपकी आज्ञा हुई थी, मैंने आपको भेजा हुआ है, पर जी जी, आपने शायद अभी तक देखा नहीं। हाँ जी, मैं आज बहुत बिजी था सुबह से, तो दिन में देख लेता हूँ जी। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। एक अभी मिनट, अनाउंसमेंट, हाँ अनाउंसमेंट कीजिए। कोई अनाउंसमेंट है गुरुजी जो आपको भेजा है? ओके, मैं करता देता हूँ जी। आप कर दीजिए अभी जितना है, ठीक है, कल जी से मैं हाँ। देखता हूँ। जी गुरुजी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। गुरुजी, मंजूपाल सिंह जी की माता जी की आंखों में स्वेलिंग हो गई है और पेन भी अधिक है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। प्रियंका माता जी, आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से, प्रियतमा माता जी और भक्तजनों की कृपा से स्वस्थ हो गई हैं। तो हम जी भगवान जी को
और समस्त वैष्णव आचार्यों को, अपने गुरुजन को हम धन्यवाद देते हैं उनके लिए। और बाकी सब भक्तों के लिए, हम उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य की और भक्ति में लगे रहें, दृढ़ता से ये कामना करते हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। जी जी जी। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओके, धन्यवाद जी। तो आज किसका टर्न था बताने का? मेरा है। विशाल इगावे को बोलिए। जी, विशाल गारू शुरू कीजिए, 5 मिनट में बताइए। ठीक है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम से भगवत दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने कल बताया था कि कल गोस्वामी जी का तिरुभाव दिन है, और इसके रूप में आपने एक कृष्ण लीला हमें राधा रानी की कथा बताई थी। उसमें आपने कहा था कि रूप गोस्वामी के अपने भाई को एक सनातन गोस्वामी थे, भाई थे, उनका बर्थडे था कल। तो उनके लिए रूप गोस्वामी ने कहा कि मैं इनके लिए खीर बनाऊं। तो रूप गोस्वामी माधुकरी के लिए नहीं जाते थे। माधुकरी का अर्थ है भिक्षा मांगना। रूप गोस्वामी के गुरु सनातन गोस्वामी थे, और दीक्षा गुरु सनातन गोस्वामी थे, और शिक्षा गुरु चैतन्य महाप्रभु थे। उनकी कुटीर में मीठे चावल बनाने की सामग्री नहीं थी। रूप गोस्वामी ने यह व्रत लिया था कि मैं माधुकरी से नहीं करूंगा, क्योंकि उनका व्रत उनका कहना था कि मैं वृंदावन में आया तो हूँ, लेकिन मुझ पर राधा रानी की कृपा नहीं हुई है, इसलिए मैं माधुकरी नहीं करूंगा। शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान निवास करते हैं, इसलिए भगवान ने ये जान लिया था, और राधा रानी उन्होंने ये जान लिया था, और उन्होंने ये राधा रानी को ये बात बताई। तुरंत एक लड़की वहां पर आई और गोपी के ड्रेस पहनी थी। इन्होंने रूप गोस्वामी को खीर की सामग्री लाकर दी। उन्होंने उस लड़की को पूछा, आपको कैसे पता चला? कि इस लड़की ने जवाब दिया कि बाबा, हमें पता चलता है कि आपको खीर बनानी है, तो आप इसे स्वीकार कीजिए। लड़की चली गई। रूप गोस्वामी ने खीर बनाई और भोग लगाया, फिर बाद में प्रसाद के रूप में सनातन गोस्वामी को दिया। सनातन गोस्वामी ने पूछा कि ये कैसे आया, तो रूप गोस्वामी ने कहा, सब कुछ बताया। सनातन गोस्वामी पहचान लिया कि ये राधा रानी है, राधा रानी सेवा देकर गई है। सनातन गोस्वामी को गुस्सा आया और वह रोने लगे। तुमने राधा रानी से ये सेवा ली, इसलिए आज तक क्यों ली? तुमने राधा रानी से सेवा क्यों ली? हम उनकी सेवा करने के लिए आए हैं, या हम उनको हमेशा हमारी सेवा करनी चाहिए? इसलिए आज तक पैर कदम्बा में प्रसाद के रूप में खीर मिलती है। 1922 में गुरु गोस्वामी को आज्ञा मिली थी कि विदेश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार कीजिए, पैसे से कुछ पैसे होगी तो किताबें लिखिए। गुरु गोस्वामी के 2 भाई थे, जिनका नाम था सनातन गोस्वामी और दूसरा नाम था अनुपम गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु को रूप गोस्वामी प्रयाग में मिले थे। उन्होंने महाप्रभु के आश्रय मांगा था कि सन 1519 में रूप गोस्वामी ने वृंदावन में लौट आए। 6 गोस्वामी के नाम इस प्रकार है। पहले सनातन गोस्वामी, दूसरे रघुनाथ दास गोस्वामी, तीसरे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तीसरे जीव गोस्वामी, चौथे रूप गोस्वामी, 5वें गोपाल भट्ट गोस्वामी। श्री संप्रदाय में जन्म गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिया था। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कौन सी आज्ञा दी थी? तो शुद्ध भक्ति का प्रचार करना, किताबों को लिखना, अर्च विग्रहों की स्थापना करना, भक्त की सेवा करना, वृंदावन की पुनर्स्थापना करना। रूप गोस्वामी ने बिंदु माधव के मंदिर में जा रहे थे। उन्होंने देखा भगवान जप कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। उस समय प्रयाग में हरिनाम संकीर्तन की बाढ़ आई है, और दोनों भाई हरि बोलने लगे। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को कहा कि आप पर कृष्ण की अहेतु की कृपा है। कृष्ण की कृपा किसे कहते हैं? तो भक्त अच्छी तरह से जानता है कि यह भौतिक जगत क्यों बनाया है, इसमें समस्या क्यों है, और भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। 10 दिन में महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को उपदेश दिए। रूप गोस्वामी ने इस्कॉन की लॉ बुक यानी भक्ति रसामृत सिंधु लिखा है, और उपदेशामृत में। ओके, हरे कृष्ण, धन्यवाद विशाल प्रभु।
हरे कृष्ण। जी। माइक ऑफ हो गया था क्या गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, मैंने ही बंद किया। क्षमा जी कीजिए। जी, ओके, मैं कोई बात नीचे देख नहीं। रहा था, अभी क्षमा कीजिए। जी 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 जी, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओके, तो धन्यवाद विशाली भाई प्रभु आपका। तो एक्चुअली हमारे पास बहुत शॉर्ट समय होता है, तो इसलिए मैं 3-4-5 मिनट में आप थोड़ा सा पॉइंट बताएंगे तो सबसे बेस्ट होगा। ओके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। ओके, तो हम जी भागवत के हम कहाँ पर आए थे? अशोक चावला 11 श्लोक गुरु जी हो गए थे। जी, 11 श्लोक हुए थे जी। तो कल बहुत ही अच्छा दिन था, श्रील रूप गोस्वामी का तिरोभाव दिन था, और कल झूलन यात्रा का दूसरा दिन था। तो आप में से कितने भक्त कल थे झूलन यात्रा में, जिन्होंने मदन मोहन जी का दर्शन किया शाम को, और फिर आपने झूलन भी देखा, है ना? कितना सुंदर दृश्य था, अष्ट सखियां बनी थी यहाँ पर स्कूल की जो लड़कियां हैं। ओके, कम से कम 15 लोग थे जी, धन्यवाद। तो अगर हमको भगवान का दर्शन अगर हमको घर बैठे मिल रहा है तो हमको आलस्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो कृष्ण कभी हमारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे अगर हमको दर्शन के लिए बुलाया गया है तो। ओके, तो अभी अभी मैं भागवतम हरे कृष्ण। मंदिर में मैं शाम 7 बजे में समझा देने लगी, भूल गई गुरुजी। हरे कृष्ण, क्षमा मांग। जी, तो भागवतम में अभी मैं भागवतम सुन के ही आया यहाँ पर। उसके बाद दूध उबालना था तो इसके लिए थोड़ा देर हो गया मुझे। तो भागवतम में उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट बताए, 2 पॉइंट बताए जो मैं चर्चा करने वाला था आप लोगों से। पहला पॉइंट उन्होंने बताया था कि जहाज में अगर आपके पास सारी सामग्रियां है, आपके पास राशन है, आपके पास बहुत सारे लोग भी है,
मदद करने के लिए। और समुंदर की लहरें भी बहुत बहुत ही शांत है। ये सब कुछ है, लेकिन जहाज में कैप्टन नहीं है। तो मेरा सवाल है यहाँ पर, क्या जहाज अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। जी। जी, प्रबीना माता जी बोलिए। हरे कृष्णा गुरु जी, नहीं पहुंच सकता गुरु जी। क्यों नहीं पहुंच सकता है? क्योंकि मार्गदर्शन के लिए जैसे हमारे गुरु जी रहते हैं ना, ऐसे ही पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हो सकता है जहाज। जी जी, धन्यवाद। तो ये सही उत्तर दिया है प्रबीना माता जी ने कि जहाज में सारी सुविधाएं हैं, लेकिन जहाज का कैप्टन नहीं है, तो जहाज गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकता। उसी तरह से आध्यात्मिक जीवन में हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, हमारे पास भक्तों का संग है, हमारे पास गीता भागवत किताब है, हमारे पास प्रसाद है, हमारे पास सब कुछ है। लेकिन अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है, तो हम गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते हैं क्या? तो हम नहीं पहुंच सकते। तो बहुत जरूरी है। तो इस चीज को उन्होंने हाईलाइट किया आज के भागवत क्लास में। और दूसरा उन्होंने बताया हमेशा की तरह कि ये मैंने पहले भी बताया था कि एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज हमारे मुंबई में भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, तो यहाँ पर आए थे। और वहाँ पर द्वारकाधीश प्रभु थे, जो बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। और हमारा सौभाग्य था कि वो एक दिन हमारे घर आए थे उनके पत्नी के साथ। एक दिन रहे भी थे वो, जब हम यहाँ आने के पूर्व पालघर में हम रहते थे। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज जी ने उनको प्रश्न पूछा। ध्यानपूर्वक सुनिए, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि शायद मिस कर जाएंगे अगर आप अच्छे से नहीं सुनेंगे या फिर आपका आवाज ध्यान कहीं ब्रेक हो रहा है, आवाज क्लियर नहीं। गुरु जी ब्रेक हो रहे हो। आवाज ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। हरे कृष्णा। परम पूज्य तो हमारे और जहाँ पर से में तो हरे कृष्ण गुरु जी, नहीं आवाज नहीं आ रहा है। आवाज तो आ रहा होगा अभी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आ रहा है गुरु जी। अभी क्लियर है गुरु जी। थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो गया है क्योंकि ओके। हरे कृष्णा। ठीक है, यहाँ पर ही बैठ जाता हूँ। एक मिनट जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक बार बता रहे थे पूज्य द्वारकाधीश प्रभु जी को, जिन्होंने डॉक्टर का बेस पहना था, क्योंकि वो महाराज जी उस समय आए थे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में जिस समय सब लोग अपना अपना ड्यूटी कर रहे थे। और महाराज जी ने द्वारकाधीश प्रभु जी को पूछा कि तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन कैसे चल रहा है द्वारकाधीश? तो उन्होंने तुरंत क्या उत्तर दिया? अंदर से उत्तर आया। उन्होंने कहा, क्या कहा सुजाता माता जी? बोलो। श्री कृष्णा गुरु जी, दाम कृष्ण। आप एक बार कहे थे कि गुरु वो उत्तर दिए थे कि ज्यादा संघ भी चल रहा है जीवन में। जी जी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि महाराज आई एम स्ट्रगलिंग। इंग्लिश में उत्तर दिया, क्योंकि महाराज हमेशा इंग्लिश ही बोलते हैं। महाराज को हिंदी नहीं आती है, महाराज को मराठी नहीं आती है, महाराज को
ओडिया बंगाली ऐसा कुछ नहीं आता। महाराज हमेशा इंग्लिश ही बोलते। तो उन्होंने इंग्लिश में पूछा, द्वारकाधीश, हाउ इज योर स्पिरिचुअल लाइफ गोइंग ऑन, ऐसा महाराज ने उनको पूछा। तो उन्होंने तुरंत 1 सेकंड में उत्तर दिया, महाराज आई एम स्ट्रगलिंग, महाराज मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे ये उत्तर महाराज ने सुना तो महाराज के चेहरे पे एक मुस्कान आ गई और महाराज ने कहा कि, क्या कहा, वेरी गुड, वेरी गुड, ऐसा कहा। जी, अभी यहाँ पर डायलॉग खत्म होता है। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है कि ये छोटे से प्रसंग से महाराज हमें क्या उपदेश देना चाह रहे हैं? जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्या हम इससे समझ सक रहे हैं? जी, धर्मराज गिमरे बोलिए। जी मैं ठीक से सुन नहीं पाया गुरुजी। जी जी, वापस एक बार बता रहा हूँ आप लोग, आपके लिए अच्छे से सुनो। कि द्वारकाधीश प्रभु ने महाराज को उत्तर दिया कि महाराज मैं अपने आध्यात्मिक जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, मेरा मन मुझे सता रहा है, लेकिन फिर भी मैं माला कर रहा हूँ। तो महाराज ने क्या उत्तर दिया? महाराज ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मुझे बताओ अभी कि महाराज हमको क्या यहाँ पर मैसेज देना चाह रहे हैं? हाँ बोलो धर्मराज गिमरे, तो बोलिए। हमें भक्ति करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ जी, ओके, कोई बात नहीं, धन्यवाद। पूजा डिमरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, इस बारे में आपने पहले भी समझाया था कि इसी बात पर कि अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि संघर्ष हो रहा है या आगे बढ़ने में हमें परेशानियां आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम प्रगति कर रहे हैं। और अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय के बाद हम नीचे को उतर जाएंगे आध्यात्मिक जीवन में, हम हमारा खत्म भी हो सकता है। आपने एक बार समझाया था इसी बात पर। जी 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 जी, सही उत्तर दिया है पूजा डिमरी माता जी ने। पूजा डिमरी के लिए जरा ताली बजाइए सब भक्त। हरे कृष्ण, हरि बोल, हरि बोल। तो हरी बहुत बोल माता जी, हरी बोल। सुंदर जवाब दिया। हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी, हरि बोल। हरि बोल माता जी। जी, तो ये जवाब मैंने दिया भी था पहले, बहुत लेकिन सुंदर इन्होंने माता जी। इतने दिनों में भी इसको उन्होंने मतलब उसको समझ के अपने अंदर, है ना, भर के रखा। ठीक है जी। तो आध्यात्मिक जीवन मतलब क्या है? संघर्ष करना। संघर्ष ही जीवन है। संघर्ष ही एक जीवन का दूसरा रूप है। जिसने जीवन को समझ लिया है कि मुझे संघर्ष करना है तो वो आगे बढ़ रहा है। जिसने समझ लिया कि मुझे जीवन में संघर्ष नहीं चाहिए, मुझे कष्ट नहीं चाहिए, मुझे तकलीफें नहीं चाहिए, तो समझने का वो प्रगति नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है, विचार है ये। ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? तो मैं हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं इसका, कि अगर मुझे पानी के एक किनारे से दूसरे किनारे जाना है, एक समुद्र के एक तट से दूसरे तट पे जाना है, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे हाथ पैर, है ना, मारने पड़ेंगे ना, स्विमिंग करना पड़ेगा मुझे। और अगर मैंने हाथ और पैर हिलाने छोड़ दिया तो क्या होगा? डूब जाएंगे। डूब तो नहीं डूब जाएगा इतना नहीं है, लेकिन वह पीछे 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 आएगा, या डूब भी जा सकता है अगर उसने संघर्ष करना छोड़ दिया तो इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर आपके आध्यात्मिक जीवन में कष्ट हो रहा है, मानसिक क्लेश आ रहे हैं, दुविधाजनक परिस्थिति निर्माण हो रही है, और अगर मैं आपको पूछूंगा कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए?
संघर्ष चल रहा है। संघर्षमय चल रहा है। संघर्ष चल रहा है जी, तो ये सही उत्तर है। ठीक है, तो बहुत सुंदर ये उदाहरण है परम पूज्य राधानाथ महाराज का। हमेशा मैं याद करता हूँ इस उदाहरण को, क्योंकि मेरे में जीवन में बहुत संघर्ष है। अभी तो मंदिर ने मुझे, जन्माष्टमी आ रही है तो शाम को 7:30 से 10 बजे तक ड्यूटी लगा रखी है। तो काफी सारे बर्तन धोने होते हैं भगवान के, किचन साफ करना होता है भगवान का। ये बहुत ही सुंदर सेवा है ये, कि राधा रानी के किचन में घुसने को मिलना, उसको साफ करना, झाड़ू मारना, पोछा मारना, है ना। तो इतना अच्छा सेवा मिला है कि किसी को पता नहीं होता है। हम 2 लोग ही रहते उधर पूरा सफाई करने के लिए। तो अभी कई दिनों से, अभी कम से कम जन्माष्टमी तक यही रहेगा, लेट नाइट अभी होता रहेगा। और दिन भर में भी काफी आपकी सेवा करनी होती है, और काफी फोन भी आते हैं, उसके भी उत्तर देना है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें रहती है। ऐसा दिन चला जाता है, समझ में ही नहीं आता है किस तरह से दिन जा रहे हैं पिछले 15 दिनों से। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं कि आपने बहुत अच्छा कलेक्शन किया है उसके लिए। तो मंदिर की तरफ से भी आपको धन्यवाद दिया है, तो इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ कि आपने बहुत अच्छा कलेक्शन किया। हर एक भक्त का नाम लेना तो मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन मैं आप हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने जितना कंट्रीब्यूशन किया है हमारे गोवर्धन इको विलेज मंदिर के लिए। जी धन्यवाद आप सबका। तो अभी हम 11 श्लोक से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भागवत का संग होना बहुत जरूरी है। भागवत हमें जीवन के सत्य को अवगत कराता है रोज, है ना। इसके लिए आप आलस्य मत कीजिए कि कितना भागवत सुने हम, ऐसा मत कभी सोचिए। मैं तो बोलता हूँ कि मरते दम तक भागवत सुनने के लिए भगवान से हमें आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमेशा मेरे भागवत में रुचि रहे, क्योंकि भागवत हमेशा हमको क्या सिखाता है। भागवत हमें बताइए अशोक चावला प्रभु। जी अशोक चावला प्रभु, भागवत क्या सिखाता है हमें? भागवत में गुरु जी सिखाता है कि हमें अपने कार्य करते करते धीरे धीरे कैसे हमें भक्ति में लगना चाहिए और मुक्त होना चाहिए इससे, सब भौतिक चीजों से, और भगवान के एक शरण में होना चाहिए गुरु कृपा से। ओके ठीक है, धन्यवाद। प्रतिभा बोलो, क्या सिखाता है भागवत हमें? हरे कृष्ण गुरु जी। भागवत हमें सिखाता है कि हम कैसे इस शरीर को छोड़कर भगवत धाम जा सकें। जी तो भागवत हमें सिखाता है कि कैसे इस संसार से हम प्रयाण करें, बेसिकली संसार को कैसे त्याग दे, ये हमें भागवत सिखाता है ना। आप में से कितने लोगों को यही रहने की इच्छा होती है? फिंगर को रेज कीजिए कि मैं इधर ही रहना। कितने लोग चाहते हैं कि मैं इधर ही रहूं? मतलब मैं सांसारिक पॉइंट ऑफ व्यू बोल रहा हूँ। इस परिवार के दृष्टिकोण से अगर मैं आपको पूछूंगा कि आप में से कितने लोग मतलब इस जीवन को वापस अपनाना चाहते हैं या इसी संसार में रहना पसंद करते हैं? जी ओके, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं। मेरा सवाल एटलीस्ट 3 लोगों को अच्छे से समझा नहीं होगा, इसलिए आपने हाथ खड़ा किया, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अभी मैं खुलकर आपको ये सवाल पूछूं कि आप में से कितने लोग हैं दोबारा इस संसार में शादी करना चाहते हैं या फिर वापस स्कूल में जाना चाहते हैं या वापस इस संसार के दुखों को अपनाना चाहते हैं? जी तो अभी आप सबको सवाल समझ में आया? तो हम में से कोई नहीं चाहता है, क्योंकि संसार, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मामो पे पर जन्म दुखालयम अशाश्वतम, है ना।
तो यहाँ पर दुख ही दुख है ना जी। तो मेरा अभी और एक सवाल है आप सबसे कि संसार का सामान्य व्यक्ति भी संघर्ष करता है और भक्त भी संघर्ष करता है, तो दोनों के संघर्ष एक ही है या दोनों में फर्क है? अगर दोनों में फर्क है तो क्या फर्क है जी? फिंगर को रेज कीजिए जी। ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, दोनों में फर्क है, क्योंकि भक्त जब संघर्ष करते हैं वो अपने आध्यात्मिक जीवन में संघर्ष करके अपने धाम जाने के लिए, अपना निजी घर जाने के लिए संघर्ष करते हैं, और जो अभक्त जो संघर्ष करते हैं वो अपने पारिवारिक जो भौतिक चीजों के लिए जो चाहिए उनको, उनके लिए वो संघर्ष करते हैं दिन भर, ऐसा है। तो दोनों में बहुत फर्क है गुरु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो ये सही उत्तर दिया है कि भक्त जब संघर्ष करता है तो हर एक संघर्ष से वह एक कदम भगवान के और करीब जाता है, और अभक्त संघर्ष करता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, तो अभक्त के संघर्ष से वो और नरक की ओर एक पैर उसका बढ़ता है। ये फर्क है, ठीक है। तो 12वें श्लोक पे हम जाते हैं अभी। किं प्रमत्तस्य बहुभिः पराक्षयहाय नैह वरं मुहूर्तमं विदितं घटते श्रेयसे यतः। तो ये मुझे लगता है मैंने श्लोक लिया था, ऐसे दीर्घ जीवन से क्या लाभ जिसे इस संसार में वर्षों तक अनुभवहीन बने रहकर गवा दिया जाए। वो हुआ हो गए, 12 भी हुआ है, 13 भी हुआ है, मुझे लगता है आपने गलत नंबर बताया। ओके, तो 15 करीबन 15 श्लोक हुए होंगे जी, 15 हुए होंगे जी। ओके, 16वां श्लोक। मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में बैठ जाना चाहिए। तो आत्म संयम का अभ्यास मतलब हम सबके लिए घर के छोड़ने का अर्थ है घर के परिवार के प्रति आसक्ति को, आकर्षण को छोड़ना है, ठीक है। घर को छोड़ना, हाँ, आसक्ति को छोड़ना है। और आत्म संयम का अभ्यास करने का अर्थ है जो हमारे परिवार में कभी कभी हमारी निंदा की जाएगी, हमें गाली गलौज किया जा सकता है, या हमें निराश किया जा सकता है, तो हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और नियमित रूप से स्नान करना चाहिए। तो आप में से कितने लोग हैं वो कम से कम 2 बार स्नान करते ही है घर में? कम से कम 2 बार, फिंगर को रेज कीजिए। और 2 से 3 बार स्नान करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हमें 2 से 3 बार स्नान करना चाहिए जी जी। ओके जी, धन्यवाद। तो एक सुबह स्नान करना होता है और 2 नंबर करने के पश्चात भी हमको स्नान करना होता है। समझ में आ रहा है? अगर हम 2 नंबर करने के बाद स्नान नहीं करते हैं तो उससे हमारी शरीर अशुद्ध माना जाता है। और 1 नंबर करने के पश्चात भी हाथ और पैर साबुन से धोने चाहिए अच्छे से। ओके, तो इस तरीके से प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्रेष्ठतर अगले जीवन की तैयारी के लिए मनुष्य को तथाकथित घर छोड़ देना चाहिए। तथाकथित घर क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारा असली घर कौन सा है? हमारा असली घर गोलोक वृंदावन है, गोलोक जी जी। तो हमारा असली घर है कि हम गोलोक के निवासी है,
तो इसलिए हम तथाकथित घर, अभी हमारा जो 1 BHK फ्लैट है, 1 रूम किचन है, या 2 BHK फ्लैट है, या बंगलो है, ये हमारा तथाकथित घर है। मैंने पिछले हफ्ते भी उदाहरण दिया था लोमस ऋषि का। तो लोमस ऋषि को वरदान प्राप्त हुआ था कि उनके शरीर पे जितने लोम मतलब बाल है ना, तो एक बाल एक कल्प तक वह जीवित है, तब उसका एक बाल कटेगा। तो ऐसे बहुत सारे कल्प वो जीवित रह सकते। एक कल्प का अर्थ क्या है कि सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग मिला के एक कल्प होता है। और उनको एक बार पूछा जाता है कि लोमस ऋषि जी, आपने अपने लिए कुटिया नहीं बांधी अभी तक, आपने कोई घर नहीं खरीदा अपने लिए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया बताइए? क्या जवाब दिया जी? जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत सभी को प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि वो लोमस ऋषि ने ऐसे उत्तर दिया था कि ये जीवन तो क्षणभंगुर है, कभी भी ये खत्म हो सकते हैं, तो जो इसके लिए क्या घर बनना है, तो भगवान पे हमें सेवा करना चाहिए। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। जी धन्यवाद। तो मुझे बताइए कि घर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर बनाने के बाद जितना दिन हम घर में रहते हैं, उस घर के प्रति क्या हो जाती है हमारी? आसक्ति हो जाती है ना, आसक्ति हो जाती है बहुत घर के प्रति। तो फिर हमें क्या समझना चाहिए अपने घर को? क्या हमें घर में नहीं रहना चाहिए क्या? कौन मुझे बताएगा कि मैं घर में भी रहूं और मेरी आसक्ति भी ना हो? इसके लिए क्या फॉर्मूला है गुरुजी, आप मुझे बताएंगे क्या? तो मैं यही सवाल अभी आपसे पूछ रहा हूँ जी। रीना सिंह माता जी। गुरुदेव से जी गुरुदेव, जब हम कोई भी सेवा जो है कि जब भगवान को केंद्र में रख के करते हैं, तो वहां रहते हुए भी जो है कि भगवान के पास रहते हैं। चिंतन में यदि हमारे भगवान है और गुरु है, तो हम जो है कि वहां रहते हुए भी जो है कि घर में नहीं है, भगवान के पास ही मतलब कि हमारा सब कुछ रहता है। गुरुदेव जी, आपने उत्तर आपने सही दिया है, लेकिन एक सटीक उत्तर इसका एक लाइन में ठीक है। मैं और एक व्यक्ति को पूछता हूँ जी। मंजरी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने बताया थी कि हम घर में रहते हैं, पर घर में सारी सदस्य को भगवान के अंश को मान के हमको चलना चाहिए, और भगवान को केंद्र करके हम सब कर्म करना चाहिए। हरे कृष्णा, दंडवत। ओके, तो इसका एक लाइन में आंसर है कि मुझे घर को ही क्या बनाना चाहिए? मुझे घर को ही मंदिर बनाना चाहिए। ये घर किसका है? ये घर किसका है? ये घर मेरा नहीं, ये घर किसका है? कृष्ण का है, राधा रानी का। भगवान तो कृष्ण का बताइए। है। तो आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि मेरा घर कृष्ण का है और मैं इस घर में कृष्ण की चीजों का देखभाल करने के लिए रह रही हूँ या मैं रह रहा हूँ? सच सच बताइए। जी ओके सेवक मानना चाहिए सबका। जी ओके गुरुजी, कभी कभी बीच बीच में याद आता है फिर चला जाता है। जी ओके। तो कम से कम 25-26 लोग हैं। हाँ, तो ये होता रहेगा, है ना, हमेशा कि याद भूल जाओगे और आपको याद दिलाना पड़ेगा। याद अपने आप आता है या सत्संग में आने के बाद आता है? सत्संग में आने के बाद जी, तो इसलिए अगर सत्संग में नहीं आएंगे तो ये याद रहेगा क्या कि घर मेरा मंदिर, ये घर कृष्ण का है? याद नहीं आएगा, है ना? तो इसलिए अगर आप 2 दिन भी सत्संग में नहीं आएंगे तो तीसरे दिन आप क्या समझेंगे? ये घर किसका है? अपना मेरा। तो इसलिए सत्संग में ही ये पता चलता है कि ये घर किसका है। फिर आप बोलोगे कि लेकिन मैं तो अपने दरवाजे के ऊपर पाटी लगाता हूँ, मेरे पति की पाटी रहती है या मेरा खुद का नाम रहता है। तो फिर आप क्या बोलोगे? फिर आपको ये सोचना है
कि कृष्ण ने मुझे इस घर की रखवाली करने के दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पर अपना नाम लगाया है। नहीं तो मैं इस घर का कुत्ता हूँ। और मेरे स्वामी कौन है? ये यहाँ पर जो बैठे हैं ना, गौर निताई है, ये गोपाल जी है, ये राधा कृष्ण है, ये यहाँ के स्वामी है। तो मैं तो उनका क्या हूँ? कुत्ता हूँ, या मैं उनका सेवक हूँ। तो अगर हमारी ये भावना है तो क्या आप उस घर के प्रति आपकी आसक्ति होगी? अगर होगी तो भी वो अनुकूल होगी, क्योंकि आप इसलिए उस घर में रहना चाहते हैं कि ये घर मेरे कृष्ण का है, मैं कैसे इस घर को छोड़ूं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हो कि ये घर मेरा है, मेरे पूर्वजों का घर है, ये मेरी पूरी परंपरा, कुल की परंपरा इसी घर में रही है ना। कई लोग पता है ना, ऐसे एकदम ऐसे जोर से बोलते हैं, ये मेरे पूर्वजों का घर है, मेरे दादी, मेरे दादी की दादी, मेरे दादी के पिता सब इसमें रहे हैं, दादा पूरा एक जनरेशन वो बोलते हैं, और इतना वो अटैच हो जाते हैं, पूछो मत। ओके, तो जी, तो इस तरीके से पारिवारिक भार 50 वर्ष की आयु के बाद जितना जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रभुपाद जी बोलते हैं। हाँ, अगर आपके 50 वर्ष हो गया है हमारे ग्रुप में, तो आप अपने तिजोरी की चाबी है वह अपने बेटे को दे दो, अपने पास मत रखो। नहीं तो फिर आपका मन लगेगा क्या भजन में? आपका मन भजन में नहीं लगेगा। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है पता है क्या? हम बूढ़े होने के बाद भी तिजोरी की चाबी किसके पास रखते हैं? अपने पास ही रखते हैं, है ना। तो इसके लिए वो भजन में भी क्या होता है, बहुत बाधाएं आती हैं। तो इसलिए हमें निवृत्त होना चाहिए। फिर आप सोचोगे, अरे मैंने तिजोरी की चाबी उसको दे दूं बेटे को, बेटा तो बैंक करप्ट करेगा। तो वो कुछ भी करे, आप अपना जितना जरूरी है उतना आप साइड में कीजिए, बाकी उसको जो करना है वो करने दो, क्योंकि आप उसको रोक नहीं सकते हो। ठीक है जी। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जो सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड है। तो अतएव सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहते हैं जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से अलंकृत हो। हर व्यक्ति प्रॉपर लिखते हैं। जैसे हमारे घर में भी मेरे पिताजी का मैं उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी ने गवर्नमेंट जॉब किया 60 साल तक, इंडियन नेवी में थे वो, सुपरवाइजर की पोस्ट पे थे। अच्छा उनका इनकम भी था, पूरा ईमानदारी से उन्होंने अपना पूरा जॉब किया। लेकिन जितने भी पैसे उन्होंने इकट्ठे किए उससे उन्होंने एक गांव में एक बंगला उन्होंने बांधा। भाई, दोनों भाई भी थे, और ये उन्होंने तभी बांधा जब मैं जहाज में काम करता था। तो इसके लिए मेरा रोल बहुत ही कम रहा उधर। मैं तो जहाज में जाने के बाद 2 महीना में आश्रम में 1 महीना रुकता था और 1 महीना घर में रुकता था। तो इसलिए पिछले 8-10 साल में मेरा ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टी में कुछ मेरा ये ही नहीं रहा। तो जब पिताजी ने कहा कि देखो मैंने इतना अच्छा बंगला बांधा है ना, तुम तीनों के लिए, मतलब मैं बड़ा बेटा था और मेरे 2 भाई थे। तो और मुझसे कुछ सजेशन नहीं, कुछ नहीं, वो दोनों भाइयों के मिलकर ही माता पिताओं ने उसको किया। और लेकिन उस घर का डिजाइन ऐसे किया गया था कि वो 2 बच्चों का ही है, क्योंकि उसमें 2 ही रूम उन्होंने पाड़े थे, 3 रूम नहीं थे। तो ये सब मुझे समझ में आया। तो बाद में मैंने पूछा कि एक बार माँ को कि ये घर अपने इतने पैसे कहाँ से आए? तो माँ ने कहा कि पिताजी का जितना सेविंग था, है ना, 20-25 लाख रुपया सब इसमें डाल दिया उन्होंने। तो मैं कहा बहुत अच्छा है, तो अभी यहाँ पर कौन रहेगा भविष्य में? तो कहा कि अभी ये तुम्हारे दोनों भाई ही रहेंगे, क्योंकि तुम तो नॉनवेज खाता नहीं है, तुम तो ये सब लोग करते हैं, तो इन लोगों को तुम पसंद नहीं है। तो मैंने कुछ कहा नहीं, फिर भी तुम्हारे लिए है यहाँ पर, है ना, जब तक हम जीवित है तुम आते रहना, है ना, हम जाने के बाद पता नहीं। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि उन्होंने जितना भी पैसा है सब वहां पर उन्होंने लगाया। और अभी उस घर में मेरे माता पिता दोनों ही रहते हैं, दोनों भाई हैं, अलग अलग जगह रहते हैं, है ना। और हम कभी 15 दिन 20 दिन में एक बार ऐसे सुबह जाके शाम को
या फिर कभी 1-2 घंटे ही रुक कर आ जाते हैं। और कभी कभी मेरे माता पिता मेरे दोनों भाई के यहाँ पर ट्रैवलिंग करते करते रहते हैं। इको विलेज में एक बार आए थे वो, तो उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि मैं कहाँ पर रह रहा हूँ। जी, तो यहाँ पर मैं ये उदाहरण देना चाह रहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद हमेशा ऐसे घर में रहना चाहते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मेरा ये जीवन का स्वप्न है कि तीनों बेटे, उनकी पत्नियां, उनके जितने भी बच्चे हैं, ऐसा पूरा घर भरा हुआ दिखना चाहिए, है ना। तो ये हमेशा उनका गोल होता है, ध्येय होता है ना। तो ये बहुत साधारण सी बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे ही माता पिता ऐसा सोचते हैं, आपके माता पिता या आप भी ऐसा सोचते होंगे बूढ़ा होने के बाद, कि बूढ़ा होने के बाद, मैं रिटायर होने के बाद मेरे जो पुत्र है, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे, मेरे पोते सब एक साथ आ जाए। और जब उनको देखता है तो उनको इतना आनंद आता है कि ये मेरा परिवार देखो कितना बढ़ रहा है। लेकिन वो ये भूल जा रहा है कि एक दिन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, है ना, एक दिन मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तो इसलिए ये माया इतनी प्रबल है कि मरते दम तक हमारा पीछा नहीं छूटती है ना। अभी मुझे पता है कि बच्चा जब बात नहीं सुनता है तो वो बच्चे की आसक्ति कहाँ पर जाती है, अपने पोते में जाती है, पता है ना। फिर वो पोता को लेके घूमता है, बराबर है अशोक चावला प्रभु? क्योंकि मैं तो इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूँ कि आप सोच रहे होंगे, है ना। नहीं क्या मैं गुरुजी, सही बोल रहा हूँ? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे मेरे बताइए। मेरे को तो हाँ इतनी अशक्ति है नहीं गुरुजी, हाँ हाँ, थोड़ी सी है जरूर पोते में। क्योंकि वो देखो गुरुजी आज भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको कैनेला लगा हुआ है, और मैंने उसके बाप लिए रे, प्रेयर हाँ। नहीं करवाई। जी 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 जी, अरे हाँ, जी जी, आपका तो मैं देख रहा हूँ। मैं केवल आपको से पूछ रहा था कि ऐसे ही सोचते हैं मतलब सारे बूढ़े लोग कि अपने पोते के पास वो रहना चाहते हैं, ऐसा ही होता है या फिर हाँ कोई ऐसे ही होता है गुरुजी। ऐसा ही वो होता है कहते ना। हैं ना, मूल से हाँ कहते हैं ना, मूल से ब्याज प्यारा। हाँ, जी 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 जी, तो इसके लिए, क्योंकि मैंने मेरे मेरे पिताजी को भी देखा है कि अभी वो मेरे मेरे बेटियों को ज्यादा प्रेम नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब भक्ति करने वाले हैं। लेकिन मेरे भाई का बेटा जब आता है, बेटी, उनको भी बेटी ही है, तो उनको इतना आनंद लगता है कि दिन भर वो उनके साथ खेलते रहते हैं, मेरे पिताजी। तो ये सब चीजें मैं अपने घर में भी देखा हूँ, और ऐसे अड़ोस पड़ोस में भी देखता रहता हूँ कि बहुत सारे बूढ़े व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद अपने पोते को लेके घूमते रहते हैं, बराबर है, शाम को गार्डन में, या फिर अलग अलग वो घसरगुंडी होती है या झूला होता है ना। तो उनको जी जी ऐसे गुरुजी। खिलाते खिलाते इस तरीके से। तो जी, प्रभुपाद जी सारा चीज लिखते हैं ये, है ना। तो अगले श्लोक में हम जाते हैं, 17वें। उपरयुक्त विधि से आसन मारकर मनुष्य मन को 3 दिव्य अक्षरों का स्मरण कराए, अ उ और म, मतलब ओम। श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करके, जिससे वह दिव्य बीज को न भूले। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि प्राणायाम के साथ साथ मन से जप करने से भौतिकता में लीन मन को वश में किया जा सकता है। तो इसके लिए मैं आपको इस चीज को बताया था, याद है आपको? अगर आपको नींद नहीं आनी है ना, और अगर आपको फ्रेश लगता है, तो अगर आपको 16 से भी अधिक जप करना है, और आपकी भले ही नींद कम हुई है, लेकिन अगर आप प्राणायाम का आश्रय लोगे, जैसे अगर आप एक बड़ी सांस लेते हैं और इससे अगर आप कंटिन्यू अगर आप महामंत्र बोलते रहते हैं, है ना, तो आपको एकदम फ्रेश लगेगा। क्योंकि हमारे जितने भी शारीरिक गतिविधियां है या मानसिक गतिविधियां है, इसका मूल आधार है हमारे अंदर जो प्राण वायु है, वो है। तो इसके लिए मैं आप सारे भक्तों से, मेरा प्रार्थना है कि आप प्राणायाम का आश्रय लीजिए। लेकिन इतना जरूर सोचिए कि प्राणायाम से भी कृष्ण का आश्रय ज्यादा जरूरी है। लेकिन प्राणायाम की विधि को आप अपनाइए, है ना। ऐसा नहीं कि प्राणायाम नहीं हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य रखना है, जिससे मैं और अधिक जपा करूं और अच्छे से सेवा करूं, तो आप इसको जरूर ले सकते हैं। लेकिन हमको आश्रय कृष्ण का ही लेना है। तो मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन की व्यस्तता के गुण को बदला जा सकता है। मन के 3 कार्य है। कौन बताएगा मुझे मन के 3 कार्य कौन से है? काफी बार मैंने सवाल पूछा है, मन के 3 कार्य कौन से है? जी
जी, मन के 3 कार्य कौन से हैं? जी, सुलेखा। नेक्स्ट, रूही अंगल। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि अच्छा खाना, अच्छा और अच्छा सुनना, क्षमा करना गुरुजी। जी जी, ये आपने दूसरा ही चीज बोल दिया। मन के 3 कार्य क्या है? मन के कार्य क्या है? ठीक है, ये आपने जो बताया वो हमारी समस्या है, खाना पीना सोना। जी, ओके। नेक्स्ट, ममता कुमारी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मन के कार्य इच्छा करना, उसके बाद में चिंतन करना और अनुभव करना। जी, मन का कार्य है, सबसे पहले है कि इच्छा करना, जो बताया। दूसरा है अनुभव करना है, चिंतन अनुभव करना। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग मतलब विचार करना, सोचना। फीलिंग मतलब अनुभव करना, और विलिंग मतलब इच्छा करना। तो अगर आपको याद रखना है, किसी ने अगर इंग्लिश थोड़ी फार जिसको जानकारी है, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं आप, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। ओके जी, तो ये मन के 3 कार्य हैं। तो इन 3 कार्य से हमें क्या सोचना चाहिए? मन से हमें यह सोचना चाहिए कि मैं कैसे गुरु की सेवा करूं। अनुभव क्या करना चाहिए कि मैं कैसे कृष्ण भक्ति में, और जो मैं अपना डेली जो मेरी साधना है, किस तरह से मैं उसका अनुभव करूं। और इच्छा, हमेशा इच्छा कौन सी करनी चाहिए कि कैसे मैं शरणागत हूं। अगर आप ये 24 घंटा सोच रहे हैं तो आप भगवत धाम में रह रहे हैं। क्योंकि मन ही हमारा उत्थान का कारण है और मन ही हमारा पतन का कारण है ना। तो इसलिए ये 3 चीजें हैं ना, थिंकिंग सोचना, फीलिंग अनुभव करना, इच्छा करना। जितने भी लोग पागल हो जाते हैं, पागल क्यों जाते हैं? क्योंकि इतना सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे का मैं ये कर नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मैं हमेशा असफल ही रहता हूँ। तो इस तरीके से इतना सोचते हैं कि उनमें इतनी निगेटिव एनर्जी भर जाती है कि उनको फिर साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ता है। तो इसके लिए कृपया करके आप निगेटिव मत सोचिए, बी पॉजिटिव रहिए। इतने प्रवचन आप सुन रहे हैं, अगर कोई 3 प्रवचन सुन के भी निराश हो रहा है तो समझने का कि उसका बीमारी बहुत बड़ा है। जी, श्लोक क्रमांक 18। जी, पूजा डिमरी, मतलब अनुवाद पढ़ो श्लोक क्रमांक 18 का। धीरे धीरे जब मन उत्तरोत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्यों से खींच लिया जाए, विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्य कलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पूर्ण दिव्य भाव में स्थिर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने प्राणायाम का बारे में बताया गया है। श्लोक क्रमांक 19, इसका भी पढ़ो अनुवाद। नेक्स्ट। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं। अतः केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से रम जाता है। जी, तो देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। तो इसलिए मैं, आपको पता है, मैं इतना स्टेटस में आपको भगवान के दर्शन की इतना नजदीक से मैं कराता हूँ, क्योंकि आप उसको कम से कम 10 मिनट देखे।
समझ में आ रहा है क्या? तो स्टेटस में जितने भी मैं हमेशा भगवान के दर्शन डालता हूँ ताकि हम भगवान के अंगों का ध्यान करें, विष्णु के अंगों का, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा मन भौतिक विषयों से अलग नहीं हो सकता। तो इसके लिए ध्यान करना चाहिए भगवान के चरणों का, नाभि का, जंगा का, वक्षस्थल का, उसके बाद सुंदर मुख कमल का। तो ये ध्यान करना चाहिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी कर कटावर ठेउनिया। तो सुंदर ध्यान है जो विठल भगवान है, वह विठ पे खड़े हैं और उनका कर मतलब हाथ कहाँ पर है? कमर के ऊपर है ना? आप में से कितने लोगों ने भगवान विठल को देखा है, उनकी प्रतिमा को? फिंगर को रेज कीजिए ताकि मैं भी समझूं कि, क्योंकि हमारे यहाँ पर सारे भक्तगण ऑल ओवर द इंडिया से हैं, तो आप में से कितने लोग जानते हैं? ओके, आपने ही दिखाया था एक बार। जी जी, ओके, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो एक बार हम पंढरपुर यात्रा भी निकालेंगे। आपके कितने लोग आना चाहेंगे पंढरपुर में, जहाँ पर भगवान विठल विराजित है ना? साक्षात भगवान विठल वहां पर विराजित है, ऐसा नहीं किसी ने मूर्ति बनवाई है, साक्षात भगवान है वहां पर, है ना? तो हम वहां पर भी एक बार यात्रा निकालेंगे पंढरपुर में, गुरुजी मुझे है ना? तो आप सारे भक्तगण आइए, अगले साल हम पंढरपुर निकालेंगे, है ना? जब वो आषाढ़ एकादशी के समय तो बहुत भीड़ रहती है, लेकिन उसके पहले जब भीड़ नहीं रहती है तब हम एक बार, पता नहीं आप लोग आएंगे क्या यहाँ पर महाराष्ट्र के इधर, क्योंकि आप सब लोग तो नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया वाले, कितने लोग आना चाहेंगे पंढरपुर में, यहाँ पर महाराष्ट्र में, जहाँ पर तीर्थ क्षेत्र है ना? जी, ओके, सभी ज्यादा भक्त आएंगे, वेरी गुड, चलो अच्छा है। फिर हम एक दिन गुरुजी हम यात्रा दर्शन निकाल करके लेंगे। आगे हाँ हाँ, हम दर्शन जी करके आगे गए थे हम। जी जी, हाँ, दर्शन करके तो आ गए, लेकिन हम भक्तों के साथ जाएंगे, कथा सुनेंगे। वहाँ पर पुंडरिक पुंडरिक जी है, विठल के महान भक्त, वहां पर भी हम कथा करेंगे। इंद्रायणी नदी है, उसमें स्नान करेंगे, है ना? मैं एक बार गया था मैं, तुकाराम मुझे, जी के बारे में हाँ, सुनेंगे। तुकाराम महाराज की इतनी गाथा है वहां पर, सुनेंगे, इतनी स्टोरियां है मेरे पास तुकाराम महाराज की, क्योंकि मैं इस्कॉन में आने के पहले तुकाराम महाराज का बहुत फैन था मैं, और तुकाराम महाराज की इतनी सारी स्टोरी मैंने, इतने फिल्म मैंने देखे हैं कि बहुत सारी उनके स्टोरी में जानता हूँ। उनके अभंग का मैंने किताब खरीदा था और मैं उसको याद भी करता था, अभंग को। इस्कॉन में आने के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए है ना, हम पंढरपुर की यात्रा भी निकालेंगे भविष्य में। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप आ जाइए यहाँ पर, है ना? और यहाँ से फिर हम आपको गोवर्धन इको विलेज का और पंढरपुर, इससे 2 यात्रा एक ही समय में दोनों चीजें कवर करेंगे, है ना? यहाँ पर भी हम 1-2 दिन रहेंगे इको विलेज में, और फिर वहां से हम पंढरपुर जाएंगे, और फिर उसके बाद फिर आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तो इस तरह से हम यात्रा अरेंज करने का सोचेंगे अगले साल, है ना? जी, तो अभी आप सबने तो फिंगर को रेज किया है, आप लेकिन भूल मत जाइए, क्योंकि ये फिंगर का हैंडी देखकर मैं इंस्पायर हुआ हूँ करने को, ठीक है जी? ओके, तो ओके, तो हम पंढरपुर जाएंगे। यहाँ पर रुक्मिणी मैया का भी मंदिर है, पुंडरिक का भी मंदिर है, इंद्रायणी नदी है जो साक्षात देवलोक से आई है ना? भू वैकुंठ कहते हैं पंढरपुर को। ओके, तो इस तरीके से 20वें श्लोक में कहा गया है, आखिरी श्लोक, मनुष्य का मन सदैव रजोगुण द्वारा विचलित हो और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु के संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बन सकता है। तो हमारा मन हमेशा रजोगुण द्वारा विचलित होता है और तमोगुण से मोहग्रस्त होता है। तो इस संसार में 3 गुण है जो माया देवी के 3 अस्त्र के समान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हमको भगवान को जानना है, भक्ति की गहराई में प्रवेश करना है,
तो हमें सत्वगुण में आना पड़ेगा। और अगर आप सत्वगुण में आना चाहते हैं तो आपको एक ही रामबाण उपाय बता रहा हूं मैं, जो हम सब मैक्सिमम भक्त करते हैं। सुबह 4 बजे लॉगिन करके 16 माला का जब ब्रह्म मुहूर्त पे करना। अगर ये आप करेंगे तो हमारा मन सदैव सत्वगुण में रहेगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो फिर बहुत कठिन है, रजोगुण में ही रहेंगे हम, तमोगुण में ही रहेंगे, क्योंकि कथा का इतना असर नहीं होगा, क्योंकि मेन एनर्जी हमको सत्वगुण से मिलती है ना। जिस तरह से फ्लाइट को अगर उड़ाना है मुझे, हवाई जहाज को, तो आप कहीं से भी उसको उड़ा सकते हैं क्या? नहीं, आपको रनवे पे आना पड़ेगा, है ना। हवाई हवाई अड्डा होता है, उधर ही उसको आना पड़ेगा, बराबर है। उसी प्रकार से अगर आपको अपने भक्ति का हवाई जहाज को उड़ाना है तो आपको सत्वगुण में आना होगा। और सत्वगुण है कि सुबह 16 माला का जप सुबह 4 बजे उठकर करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो आप देखिए, आप स्वयं देखिए, कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप जपा में नहीं आए हैं लेकिन दोनों क्लास अटेंड किए, भागवत का भी और गीता का भी, लेकिन फिर भी आप इतना, आपको मन विचलित ही होता रहेगा फिर भी, है ना। ऐसा बहुत लोगों का अनुभव रहेगा ही, क्योंकि मुझे पता है ना कि हमने भी ये किया है। सुबह 6 बजे उठते थे एक समय में, एकदम शुरुआत के दिनों में, तो इतना असर नहीं होता था, हालांकि हम पूरा दिन मंदिर में ही रहते थे। लेकिन जैसे हमने शुरू किया 4 बजे, अभी मुझे 20 साल हो गए, है ना। शुरुआत के 1-2 साल में केवल लेट उठा होगा, लेकिन उसके बाद से जैसे हमने सोचा कि 4 बजे उठना ही है, उठना ही है ना, कुछ भी हो जाए। तो अभी इतना अच्छा लगता है कि, और भक्तों की सेवा करने को मिल रही है, आप जैसे भक्तों की सेवा करने का अवसर है। यहाँ पर मंदिरों में जाता हूँ तब जब भी काफी भक्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है, पूरा दिन एकदम बहुत अच्छा जाता है ना। तो इसलिए हमें सत्वगुण में आना चाहिए। ओके, तो जी, तो तमोगुण का प्रभाव है कांचन तथा कामिनी। कांचन मतलब पैसा और कामिनी मतलब सुंदर स्त्री। तो इसमें रजोगुण और तमोगुण तीव्र हो जाता है, तो इसलिए पैसे के प्रति हमारा कोई आकर्षण नहीं चाहिए। अगर आप भक्त हैं और अगर आपको पैसा अच्छा लगता है तो फिर आप शायद भक्ति से निकल सकते हैं, क्योंकि आचार्य कहते हैं कि भक्ति और भौतिक आकर्षण ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, आपको एक को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए हमको पैसे के प्रति कोई आसक्ति नहीं चाहिए। पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो हम भगवान की सेवा में लगाएंगे, नहीं है कोई बात नहीं, कृष्ण ने जैसा रखा है वैसे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, तो समय हो गया है, तो हमने आज 20 श्लोक तक हम आए हैं, ठीक है। तो जी, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण। गुरु हरे जी कृष्णा मैं दंडवत गुरुजी, प्रणाम। हरे सभी वैष्णव जी दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, सभी भक्तजनों को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम गुरु जी, चरणों में सभी दंड भक्तों को प्रणाम। दंडवत प्रणाम, अशोक चावला प्रभु जी को दंड सब प्रणाम। भक्तों को धन्यवाद। सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तजन दंड प्रणाम। हरे ममता माता जी को दंड प्रणाम। राम माता जी को दंड प्रणाम। सभी चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी हरे भक्तों को कृष्ण मेरा गुरु कोटि जी, कोटि प्रणाम। हरे दंडवत मालिक प्रणाम माता जी को गुरु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। लक्ष्मी माता जी को दंड प्रणाम। पूजा माता जी को दंड प्रणाम। रागिनी माता जी को दंड प्रणाम। दंड प्रणाम माता जी। नेहा माता जी को दंड प्रणाम। बिंदु माता जी को दंड प्रणाम। लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। सरिता माता जी को दंड प्रणाम। हरे कृष्ण।
मनुष्यों